हमारे साथ सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास जी आठवले जुड़ चुके हैं। आठवले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्त्री काल यूट्यूब चैनल पर। जय भीम। आप मुझे सुन पा रहे जय हैं? भीम, जय। हेलो। संजीव चंदन, जी। जय भीम, जय आपकी भीम। आवाज आ रही है? नमो बुद्धाय। आ रही, आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है। जी। रामदास जी आठवले की बड़ी भूमिका रही है जब पैंथर मूवमेंट डिसॉल्व हुआ। राजा ढाले जी ने एक चिट्ठी से डिसॉल्व की थी, तब जाकर के पैंथर आंदोलन को एक गति देने का काम रामदास जी आठवले ने किया। और यह वही दौर है जब बहुत दिनों तक एक जाइल में जीने वाली माई साहब सविता अम्बेडकर को इन लोगों ने दोबारा एक बड़ी घटना है, इस रूप में बड़ी घटना है कि जो समाज अपने नियंता के लिए, जिसके अपने बाबा साहब के लिए वेदना से भरा हुआ था और माई साहब के प्रति नकारात्मक था, उसको एक स्त्रीवादी टर्न रामदास जी आठवले और राजा ढाले जी ने दिया था। महाराष्ट्र के सभी जिलों में जब माई साहब को हम ले जाते थे तो लोग उनका पैर पड़ने के लिए आगे आते थे कि बाबा साहब की पत्नी है, और बाबा साहब को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन माई साहब उनकी पत्नी हमारे बीच में आई है। तो माई साहब को देखने के लिए, माई साहब का पैर पड़ने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग आते थे। तो मैंने माई साहब को न्याय देने का काम किया। राजा ढाले ने तात्विक न्याय देने का काम किया, लेकिन मैंने माई साहब को डेरिंग करके मैं सब जगह पर ले गया और किसी ने मेरे ऊपर आग नहीं उठाई, किसी ने माई साहब की तरफ कोई वक्र दृष्टि से नहीं देखा। उसी तरह मतलब मैंने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में माई साहब को घुमाने का काम किया था। अगर कोई प्रोग्राम लेने के लिए आते थे तो माई साहब बोलती थी कि रामदास को जाकर हॉस्टल में, मैं मेरे सिद्धार्थ हॉस्टल में, फिर वो लोग मेरे पास आते थे और मैं डेट देता था, मैं माई साहब के साथ जाता था। माई साहब प्लेन से जाती थी, लेकिन मैं ट्रेन से, बस से मैं उधर पर पहुंचता था। तो इसी तरह मतलब महाराष्ट्र में प्रोग्राम होगा तो फिर हम बाय रोड जाते ही थे, लेकिन आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर प्रोग्राम होगा तो माई साहब मतलब गुजरात में बहुत बार गई, तो गुजरात में माई साहब आती थी, मैं बस से, ट्रेन से मैं उधर पहुंचता था। तो इसी तरह माई साहब के साथ मेरे बहुत ही अच्छे संबंध थे, आखिर तक माई साहब के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। और इसीलिए माई साहब के बारे में मुझे बहुत बड़ा गर्व है, मुझे बहुत बड़ा अभिमान है संदीप जी। लेकिन आठवले साहब, एक सवाल बनता है कि जब नेताओं ने उनकी छवि खराब की थी तो आपके सामने एक बहुत बड़ा खतरा होगा कि आप जब माई साहब को लेकर जा रहे हैं तो आपका जो पॉलिटिकल करियर था उससे नुकसान हो सकता था, नेताओं के द्वारा भी और जनता में भी जो लोग उनके खिलाफ थे वे आपके खिलाफ हो सकते थे। ये एक राजनीतिक चुनौती थी आपके सामने, उसको आपने मेरे कैसे सामने देखा? तो ये चुनौती मेरे सामने थी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत भारतीय दलित पैंथर के टाइम पर गांव-गांव में भारतीय दलित पैंथर की छावनी थी और शहरों में गली-गली में मेरी पैंथर की छावनियां थी। तो मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या लाखों की, करोड़ों की संख्या में थी। तो मैं जो निर्णय लेता हूँ वो निर्णय सही निर्णय है। मैं किस पर अन्याय नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अगर एक बार निर्णय लेता हूँ तो अगर मैं निर्णय लेता हूँ तो फिर वो निर्णय में सत्य है। इसी तरह की भावना लोगों की थी और इसीलिए संजीव जी, आप जो मुझे पूछ रहे हैं, मुझे खतरा बिल्कुल नहीं लगा और ऐसा खतरा कभी निर्माण भी नहीं हुआ। माई साहब को मैं जा लेकर गया, वहाँ लोगों ने तो स्वागत ही किया और वहाँ हमने लोगों को तो समझाया कि माई साहब को क्यों बदनाम कर दिया। अगर माई साहब को कुछ ऐसा करना ही था तो बाबा साहब बौद्ध धर्म लेने के पहले माई साहब करती थी। 8 साल तक माई साहब बाबा साहब के साथ रही, 1948 से लेकर 1956 तक माई साहब उनके साथ रही और 8 सालों में बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ उनके बहुत अच्छे से संबंध थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में उनको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट भी था। एक बड़े आदमी के साथ मेरी शादी हो गई है, इसका उनको बहुत बड़ा अभिमान था। लेकिन बहुत सालों तक माई साहब दिल्ली में रही और इसका कारण ये था कि महाराष्ट्र में जो लोग थे ये गलत प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब माई साहब, जब हमने ऐसा निर्णय ले लिया माई साहब के सपोर्ट का, राजा ढाले ने और मैंने, तो माई साहब फिर मुंबई में आई थी और मैं लगातार माई साहब के पास जाता था। लगातार 1-2 दिन में मैं हॉस्टल से चलकर, मतलब कम से कम 3-4 के किलोमीटर का अंतर है, 3-3.5 के किलोमीटर का, मैं हॉस्टल से निकलकर माई साहब को चलते चलते वहां मैं जाता था 1-2 दिन में, 2-3 दिन में, और माई साहब के साथ चर्चा करता था। माई साहब का एखादा प्रोग्राम तय करता था, माई साहब के लिए कोई पब्लिसिटी के लिए
कोई इंटरव्यू लेने का काम मैं करता था। तो इसी तरह माई साहब के साथ मेरे बहुत गौरवशाली संबंध थे संजू। जी। उनके इमीडिएट परिवार मतलब बाबा साहब का जो परिवार था, जिसमें यशवंत जी थे और प्रकाश अंबेडकर थे और तमाम, वहां माई साहब को लेकर के जब आप लोग उनके साथ घूम रहे थे तो उनका उनका रिएक्शन क्या था? इनका रिएक्शन तो इतना ठीक नहीं था, लेकिन माई साहब उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देती थी, क्योंकि माई साहब को उन्होंने घर के बाहर निकाला था। माई साहब को उन्होंने कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया था। माई साहब अम्बेडकर जी एक छोटे से घर में, अगर बोला जाए तो दादर में जो कुबेर फैमिली का मकान था, उनके फैमिली का जो मकान था, उनके माँ बाप के उधर का, तो माई साहब अम्बेडकर जी का एक रूम था, बाहर एक छोटा हॉल था, और उनकी 2-3 उनके 3 बेडरूम थे। उसमें माई साहब का जो बेडरूम था ये 8 बाय 10 का होगा, मतलब इतना छोटा सा बेडरूम था। उसी में माई साहब की क्वार्ट रहती थी, उनका थोड़ा सामान रहता था। तो माई साहब अगर कोई उनको खाना है, कोई क्या करना है, माई साहब चल कर उधर कुछ होटल है उधर जाती थी, कभी कभी मैं भी उनके साथ जाता था। तो इसी तरह मुझे लगता है कि माई साहब ने बहुत ही दिन मतलब इतने अच्छे दिन उन्होंने नहीं निकाले हैं। लेकिन मैं हमेशा माई साहब को, जब मैं मंत्री बना था, मंत्री बनने के पहले तो मेरे पास कुछ था भी नहीं, मंत्री बनने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरा पेमेंट आता था, इसीलिए मैं माई साहब को कभी साड़ी लेकर के देना है, कभी मैं दुकान में लेकर जाएगा तो 5-6 साड़ी माई साहब को लेकर के देता था, कोई मदद माई साहब को 5-10 हजार रुपए में दे देता था। तो इससे माई साहब के मेरे अच्छे संबंध थे। लेकिन आखिर में मेरा सपना ये था कि माई साहब आखिर में मुझे दत्तक लेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन दत्तक की बात छोड़ दो, लेकिन माई साहब के साथ मेरे बहुत गहरे संबंध थे। लेकिन यशवंतराव अम्बेडकर जी, जो प्रकाश अम्बेडकर जी के पिताजी थे, उनके और उनके भी संबंध अच्छे नहीं थे, और प्रकाश अम्बेडकर के और उनके भी संबंध अच्छे नहीं थे। खाली मेरे साथ ही माई साहब के संबंध अच्छे थे। ये एक बड़ी स्त्रीवादी भूमिका आपकी रही और ये एक स्वागत योग्य बात है। इसके लिए आपको इतिहास याद रखेगा, पैंथर के लिए और माई साहब को पुनर्स्थापित करने के लिए। उनके लिए जनता में नकारात्मक गीत थे, गालियां थी, उन सब को आप लोगों ने दोबारा ला करके और जनता को समझाया कि माई साहब निर्दोष हैं। इसके लिए आपको इतिहास जरूर याद रखेगा हमेशा।